Hello friends, today we are going to read about chapter number first of class 9, that is real numbers. So most of you already know what is real number. ज़्यादातर आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि रियल नंबर्स क्या चीज़ होता है, लेकिन रियल नंबर्स पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि हम लोगों को जानना ज़रूरी है रियल नंबर पढ़ने से पहले, जो कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि उन टर्म्स के बारे में पता होगा। उसमें से फर्स्ट टर्म है, हम लोग फिर भी उन टर्म्स को पढ़ लेते हैं। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों को अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग उन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या चीज़ है? जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक ये जाएगा, उन सारे नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। सो all the counting numbers starting from 1 and goes up to infinity are known as natural number. इनको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलेंगे, जैसे कि पहले भी बताएं आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 मीन्स एक्स, इसी तरीके से इन्फिनिटी तक अगर हम लोग जाएंगे तो इन सारे नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। रियल नंबर से पहले हम लोगों को नेचुरल नंबर के बारे में जानना ज़रूरी है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे पॉइंट है, एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे। दूसरा पॉइंट है होल नंबर। होल नंबर होल नंबर क्या चीज़ होता है? इसी नेचुरल नंबर में अगर हम लोग ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देंगे, मीन्स कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद ज़ीरो को इंक्लूड अगर हम लोग इसमें कर देंगे तो वो बन जाता है होल नंबर। सिर्फ बस हम लोग को इसमें आगे में एक ज़ीरो लगाना है, बस ये अपने आप होल नंबर बन जाएगा। इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लॉन्ग with 0 is known as whole number। इसको हम लोग एक स्पेशल तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, इसके पूरे कलेक्शन को हम लोग होल नंबर बोलेंगे। ये होल नंबर बन जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा। इसको हम लोग चाहें तो इस तरीके से नंबर्स के रूप में लिख भी सकते हैं, जो कि स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटी तक ये जाएगा, तो ये सारे होल नंबर्स हो जाएंगे। होल नंबर्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं, मीन्स कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ट्रिक के तौर पे पूछे जाते हैं कि बच्चे लोग को ये पता है या नहीं पता है। आप लोग को मोस्ट ऑफ द को पता होगा ये चीज़ कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये पूछा जाता है। तो हाँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, ये होल नंबर में भी आता है, तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। इसी तरीके से उल्टा भी पूछा जा सकता है, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? आप देख कर बताइए। इसका जवाब होता है नहीं, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ज़ीरो एक नज़र आ रहा है। ज़ीरो यहाँ पर एक होल नंबर होता है, लेकिन क्या हम लोग को ये नेचुरल नंबर में नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। तो होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हुए। ज़ीरो के अलावा सारे के जितने भी नंबर है वो सारे होल नंबर भी हैं, नेचुरल नंबर भी है, लेकिन ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए इस एक की वजह से हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। ऑल होल नंबर आर नॉट
natural number because 0 is a whole number but not a natural number। ये हो जाएगा नेचुरल नंबर, ये होल नंबर का टॉपिक। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अबाउट इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या चीज़ होता है? सो इंटीजर्स भी इसी तरीके का कुछ होल नंबर की तरह इसका भी डिफिनेशन होता है। ये हम लोग देखे थे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर में अगर हम लोग ज़ीरो को ऐड कर दे रहे थे तो वो होल नंबर बन जा रहा था। अब इस होल नंबर में अगर हम लोग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को भी जोड़ दें, मीन्स -1 -2 -3 -4, इस तरीके से सारे नंबर्स को भी जोड़ दें तो वो इंटीजर्स बन जाता है। इसका डिफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ natural number 0 and negative of natural number are called integers। इनको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। इसी तरीके से चाहे तो हम लोग इनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर या नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये पूरे के पूरे होल नंबर बन जाएंगे। पूरे के होल नंबर बोल रहे हैं, सॉरी, इनको हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे। होल नंबर तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये इंटीजर्स बनेगा इस बार। इंटीजर्स पढ़ने के बाद हम लोगों को कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इंटीजर्स को किस तरीके से हम लोग नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को किस तरीके से हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। पहला पॉइंट मान लीजिए डिफिनेशन है, दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। तो एक ही नंबर लाइन में हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को एक यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। सो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। ये एक नंबर लाइन हो गया। मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं है, आप लोग स्केल की मदद से स्ट्रेट बनाइएगा इसको। सो ज़ीरो के राइट में जो भी नंबर्स होता है वो पॉजिटिव नंबर्स होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसा नहीं हम लोग यहाँ पर 4 तक बनाए हैं तो ये 4 ही तक रहेगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। 1 2 3 4 अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरीके से इधर साइड -1 -2 -3 -4 और ये फिर से इन्फिनिटी तक जाएगा। मीन्स ये हम लोग को एरो दिख रहा है, एरो का मतलब ये हम लोग इसको चाहें तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एरो दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग चाहें तो इसको इधर इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये डॉट 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 है और ये प्लस इन्फिनिटी इसको बोलते हैं, और ये माइनस इन्फिनिटी तक ये जाएगा। क्लियर है? ये सारे नंबर, इसमें से कोई भी इंटीजर्स हम लोग पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं। जैसे पूछ लेगा हम लोग से 2 कहाँ पर है तो 2 को हम लोग दिखा सकते हैं, 4 कहाँ पे 4 को दिखा सकते हैं, -2 कहाँ पे -2 को दिखा सकते हैं, -3 कहाँ पर इसको दिखा सकते हैं हम लोग, 0 कहाँ पर है 0 को भी दिखा सकते हैं हम लोग। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स हो जाएंगे और इनको हम लोग इस तरीके से नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इंटीजर्स के टॉपिक के बाद एक और टॉपिक आता है, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है। एक और टॉपिक आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या चीज़ होता है? चौथा नंबर पॉइंट है ये, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या चीज़ होता है? सो रेशनल नंबर का भी सिंपल डेफिनेशन है। जो भी नंबर, पहले आपको हम समझा देते हैं, मैं समझा देता हूँ। जो भी नंबर्स p/q के फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में अगर हम लोग उसको लिखेंगे जहाँ पर q ज़ीरो नहीं हो सकता, मीन्स डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पर बताएंगे हम कि डिनोमिनेटर क्यों नहीं ज़ीरो हो सकता है। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो भी अभी हम बताएं उसको पहले लिख लेते हैं एक बार हम लोग। द नंबर which is in the form of p/q
where q is not equal to 0 are called रेशनल नंबर, उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। अभी हम बोल रहे थे कि क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्यों ज़ीरो, क्यों यहाँ पर मीन्स डिनोमिनेटर क्यों नहीं ज़ीरो हो सकता है। यहाँ पे क्यों क्यों दो बार आ रहा है, इसलिए इसको डिनोमिनेटर बोल देते हैं हम लोग। क्यों डिनोमिनेटर क्यों नहीं ज़ीरो हो सकता है। सो अगर हम लोग डिनोमिनेटर ज़ीरो लेते हैं, मीन्स अगर ये नंबर पी वाई ज़ीरो के फॉर्म में होगा तो इसका आंसर क्या चीज़ आएगा। मीन्स इसका मतलब होता है कि हम लोग ज़ीरो का टेबल कितने बार पढ़ेंगे ताकि हम लोग को पी मिल जाए। पी के जगह पर वन भी हो सकता है, मान लीजिए ये वन है, 1/0, तो ज़ीरो का टेबल कितने बार पढ़े ताकि हम लोग को वन मिल जाए। तो ज़ीरो का टेबल पढ़ते हैं, 0 1 ज़ा ज़ीरो, 0 2 ज़ा ज़ीरो, 0 3 ज़ा ज़ीरो। समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब हम लोग इन्फिनिटी तक पढ़ते ही जाएंगे लेकिन कभी भी वन आने ही वाला नहीं है। यहाँ तक ऐसा भी नहीं कि इन्फिनिटी पे जाके आएगा, वन आएगा ही नहीं कभी, ऐसा है। मीन्स इसका मतलब होता है नॉट डिफाइन, हम लोग इसको कभी पता ही नहीं कर सकते हैं, ये डिफाइन नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अगर ये डिफाइन नहीं है मीन्स इसका आंसर अगर हम लोग को नहीं मिलता तो इसको हम लोग लेंगे नहीं, रेशनल नंबर के फॉर्म में ही नहीं रखते हैं इसको। मीन्स कभी भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता है, न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है, मीन्स 0/q के फॉर्म में हो सकता है। 0/q का फॉर्म, 0/q का मतलब होता है q का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो ज़ीरो मिल जाए। तो q का टेबल अगर हम लोग ज़ीरो बार पढ़ेंगे तो ज़ीरो मिल जाता है हम लोगों को, तो इसका आंसर ज़ीरो हो जाता है। 0/q बराबर ज़ीरो, इसका मतलब 0/1 भी ज़ीरो होगा, 0/2 भी ज़ीरो होगा, 0/3 भी ज़ीरो होगा, 0/56 भी ज़ीरो होगा, सारा नंबर ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हम लोग टेबल पढ़ने का मतलब यहाँ पर 56 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे ज़ीरो मिल जाए, तो 56 का टेबल ज़ीरो बार पढ़ेंगे, 56 इंटू ज़ीरो बराबर ज़ीरो होता है। पढ़ चुके हैं हम लोग, ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। सो ये ज़ीरो आ सकता है, इसलिए यहाँ पर न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है। ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एग्जांपल हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं किस तरीके का रेशनल नंबर होता है। जैसे कि 2/3 हो गया, 4/6 हो गया, 5/9 हो गया, 6/10 हो गया, ये सारे के सारे हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे इनको। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अबाउट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या चीज़ होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में हम लोग देखते हैं। इसी के टॉपिक है तो हम लोग देख लेते हैं। ये पहला हो गया डेफिनेशन इसका, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है। सो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पहले समझा देते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर उनको हम लोग बोलते हैं, वैसे रेशनल नंबर को बोलते हैं जिनका वैल्यू एक्चुअली में सेम होता है। मीन्स हम लोग उसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं लेकिन सभी का एक्चुअल वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो सभी का एक्चुअल वैल्यू सेम ही आता है, उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे कि यहीं पे हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल 2/3 4/6, क्या दोनों के दोनों अलग अलग रेशनल नंबर है। देख तो रहा है हम लोगों को अलग अलग रेशनल नंबर, लेकिन ये एक्चुअली में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। 2/3 एंड 4/6, इसको अगर हम लोग देखेंगे 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये कटने के बाद 2/3 आ जाएगा जो कि यहाँ पर वैल्यू है। इसको चाहते तो हम लोग पॉइंट में भी निकाल सकते थे, तो पॉइंट में भी दोनों का सेम वैल्यू आता है, इसलिए इस तरीके के रेशनल नंबर को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का एग्जांपल के तौर हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे थे हम लोग 2/3 4/6 and 2 3 ज़ा 6 and 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। यहाँ पर टेबल पढ़ के हम लोग निकाल सकते हैं। 2 4 ज़ा 8 and 3 4 ज़ा 12, तो 8/12 हो गया। इस तरीके से हम लोग चाहें तो और भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये सारे को एक साथ अगर हम लोग बोलेंगे तो इनको हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्लियर हो रहा है, जिनका वैल्यू सेम आना चाहिए। इसको अगर हम लोग काट देंगे 2 से तो 2/3 आएगा, इसको काट देंगे अगर हम लोग तो 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, सभी के वैल्यू अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2/3 आ रहा है। तो इस तरीके के रेशनल नंबर को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं, जो कि अगर उसको हम लोग उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो दोनों को सभी का वैल्यू सेम आ जाए, उसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये सारे एक बार हम लोग लिख लेते हैं। देयरफॉर 2/3 4/6 एंड 6/9 कॉमा दे देते हैं 8/12 डॉट 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 एक्स्ट्रा etc एक्सेट्रा आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इनको हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसके बाद एक और टॉपिक आता है जो कि रेशनल नंबर का ही टॉपिक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर।
अभी भी बताए थे रेशनल नंबर को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे सभी के वैल्यू सेम आएगा तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ से एक और टॉपिक अराइज होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या चीज़ होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या चीज़ होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ, ये साथ में लिख दिया यहाँ पर, ऑफ अ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या चीज़ होता है, तो उसका डेफिनेशन के तौर पे इसको समझते हैं। द नंबर which is in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q have no common divisor other than 1। मीन्स कोई भी रेशनल नंबर को उसके हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेंगे। अगर वो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म होगा मीन्स सबसे पहले वो रेशनल नंबर होना चाहिए, यही रेशनल नंबर का डेफिनेशन था जहाँ पर क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज़, पहले रेशनल नंबर और दूसरा चीज़ वो पी बाई क्यू इस तरीके से मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरीके से होना चाहिए कि उसका कोई भी कॉमन डिविजर ना हो। क्लियर है? डिविज़र हम लोग जिस तरीके से निकालते हैं, फैक्टर जिस तरीके से निकालते हैं, तो कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। सभी का फैक्टर वन तो हो ही सकता है, सो वन के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी फैक्टर निकल जाता है तो उस नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे। ऊपर ही के एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। 2/3, 2/3 का क्या कोई भी कॉमन फैक्टर है, कोई भी ऐसा नंबर है जिसके टेबल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 2 भी आता है 3 भी आता है, नहीं है, तो 2 एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग 4/6 देखे रहते हैं। 4/6 का कॉमन फैक्टर हम लोग को मिल रहा है 2, 1 तो है ही है क्योंकि रहना भी चाहिए, सभी का रहता है, लेकिन इसके अलावा 2 भी मिल जा रहा है हम लोगों को, तो 2 से हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, 2/3 आ जाएगा। इसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा, तो 4/6 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको जब हम लोग 2/3 में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे। इसी तरीके से हम लोग कोई भी नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है सिंपलेस्ट फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद हम लोगों को पढ़ना है अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। मीन्स रेशनल नंबर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर तीसरा नंबर टॉपिक तक हो गया था रेशनल नंबर में। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंट करने का मतलब कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सो क्वेश्चन है यहाँ पर 1/2, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/2 को किस तरीके से हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन में हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन में सिर्फ इंटीजर दिया हुआ होता है, या फिर हम लोग बनाते हैं तो सिर्फ इंटीजर्स को बनाते हैं। ये 1 0 हो गया बीच में, हम लोग बड़ा बड़ा बना रहे हैं क्योंकि ये 1/2 मीन्स 1 से भी छोटा है ये, तो हम लोग को 1 से ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए 1 ही तक हम लोग ले रहे हैं। 1 ये -1, यहाँ तक कि नेगेटिव का भी काम नहीं है, चाहते तो हम लोग इसको भी नहीं ले सकते थे लेकिन फिर भी लिए हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 1/2, तो डिनोमिनेटर को हम लोग को देखना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है, इसका मतलब 0 और 1, यहाँ पर कोई ये क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन अगर रहता है यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर हम लोग को कोई इंटीजर्स मिलता है। मीन्स ये 1 से बड़ा है, 1 और 2 के बीच में जितना यहाँ पर इंटीजर दिया हुआ है उससे ये थोड़ा सा बड़ा है, और उसके जस्ट आगे वाले इंटीजर से छोटा है। अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ रहता तो ये 1 से बड़ा है, और ये 2 से छोटा है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ इसका मतलब 0 है यहाँ पर, तो ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। क्लियर है? जानते हैं यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो सारे लोग बोलते हैं 1, लेकिन 1 ले लेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, मीन्स 1.5 बन जाएगा। 1.5 हम लोग जिसको बोलते हैं 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 हाफ नहीं हो सकता है। 1/2 को हम लोग आधा ही बोलते हैं, मीन्स 1 से छोटा है ये और 0 से बड़ा है, 0 और 1 के बीच में बनाना है। डिनोमिनेटर को यहाँ पे देखेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसका मतलब 0 और 1 को हम लोगों को 2 भागों में बांटना है। क्लियर है? डिनोमिनेटर जितना दिया हुआ उतना ही भागों में हम लोगों को उस दोनों इंटीजर्स को बांटना होता है जिस इंटीजर्स के बीच में ये नंबर पड़ेगा। तो 0 और 1 के बीच में पड़ रहा है, तो 0 और 1 के बीच में जितना डिस्टेंस दिख रहा है उसको हम लोग को 2 भागों में बांटेंगे। 2 भागों में कैसे बांटते हैं, तो उससे एक कम हम लोग पॉइंट लेंगे। पॉइंट अगर इनके बीच में दे देते हैं तो वो अपने आप 2 भागों में बढ़ जाएगा, या फिर जितना भागों में हम लोग को बांटना है उतने भागों में ये बढ़ जाएगा। 2 भागों में बांटना है तो 2 से एक कम, मीन्स एक पॉइंट अगर हम लोग देंगे बीच में, ये एक पॉइंट दे दिए ये, तो अपने आप ये 2 भागों में बढ़ गया, दिख रहा है ये एक भाग, ये दूसरा भाग, 2 भाग में बढ़ गया ये।
इसके बाद हम लोगों को पहला पार्ट लेना है इसका, तो एक भाग ये हो जाएगा। सो यही जो है वो 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि 1/3 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हो गया इंटीजर, नेगेटिव का काम नहीं है, 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 है। इसका मतलब 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बांटना है इसका मतलब 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। एक यहाँ पे पॉइंट लिए, एक यहाँ पे, बराबर बराबर लेना पड़ेगा पॉइंट हम लोग को, ये थोड़ा देखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को पहला पॉइंट लेना है। सो पहला पॉइंट हम लोग लेंगे क्योंकि फर्स्ट हम लोग को दिख रहा है, तो पहला भाग यही हो जाएगा 1/3। तो ये 1/3 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर हम लोग से पूछता है यहाँ पे 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2/3 ये हो जाता। अगर 3/3 को रिप्रेजेंट करना है तो 3/3 एक्चुअली मीन्स 1 होता है, तो ये हम लोग को दिख रहा है, यही 3/3 हो जाता है, या फिर इसको 1 भी हम लोग बोल सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग को कुछ ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी दे सकता है, या फिर इस तरीके से दे सकता है। 14/6 दिया हुआ है यहाँ पर। 14/6 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? उससे पहले इसको कैंसिल करेंगे हम लोग। 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6। इसको फिर अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 2 इंटीजर 1/3, ये इसमें चेंज हो जाएगा। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद। ये इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ किए हम लोग। नेगेटिव का काम नहीं है, इसलिए नेगेटिव हम लोग नहीं ले रहे हैं। ये 1 और ये हम लोग को दिख रहा है इंटीजर्स मीन्स 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है ये नंबर। 1 2 एंड ये 3 यहाँ पे होगा। ये 1 2 एंड 3। 2 और 3 को हम लोगों को डिनोमिनेटर देखेंगे। अब हम लोग 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बांटना है इसका मतलब 2 पॉइंट हम लोग लेंगे। ये एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर फिर पहला पॉइंट हम लोग लेंगे, तो पहला पॉइंट 1/3 हम लोग को दिख रहा है, पहला भाग हम लोग लेंगे। तो पहला भाग यही जो है वो 2 इंटीजर 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग सारे रेशनल नंबर को चाहें तो नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी रेशनल नंबर को या नंबर लाइन में हम लोग चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर के बाद हम लोगों को पढ़ना है अबाउट विच टॉपिक। इसके बाद हम लोग को 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। मीन्स 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, उन दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों को पढ़ना होगा। उनको आइए हम लोग पढ़ते हैं उन दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। सो 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन आता है कि दो नंबर हम लोग को 2 रेशनल नंबर दिए जाएंगे और उनके बीच में हम लोगों को ये एक नंबर या फिर बहुत सारा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन है यहाँ पर लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कितने नंबर टॉपिक था? शायद ये 5 नंबर टॉपिक था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना नंबर भी टॉपिक होगा आप देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। सो पहला हो जाएगा यहाँ पर कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पर जनरल हम लोग लिए हैं, एक्स एक रेशनल नंबर है, वाई एक रेशनल नंबर है। एक्स और वाई के बीच में हम लोगों को एक और रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई यहाँ पर रेशनल नंबर भी हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, लेकिन हम लोगों को रेशनल नंबर ही फाइंड आउट करना है एक्स और वाई के बीच में। तो हम लोग ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जो एक्स और वाई के जस्ट बीचों बीच होगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा हम लोगों के लिए। तो हम लोग इसका फार्मूला होता है, फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, वो नंबर निकालने का फार्मूला होता है। मान लीजिए वो नंबर n है, तो वो n निकालने का फार्मूला होता है x + y/2। x + y/2 इस फार्मूला को यूज़ करेंगे तो अपने आप हम लोगों को वो रेशनल नंबर मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि एक x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए 3 एंड y का वैल्यू दिया हुआ है 4, और इन दोनों नंबर्स के बीच में हम लोगों को अगर कोई भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज x + y/2 हो जाएगा। ये इसका मतलब 3 + 4/2, इसका मतलब 7/2, इसका मतलब 2 3 ज़ा 6 एंड 3 इंटीजर 1/2, यही नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों से कि हम लोगों को बहुत सारा नंबर अब दिया जाएगा कि बहुत सारा नंबर निकाले कोई भी 2 नंबर्स के बीच में। सो फाइंड
4 rational number between x and y, या फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। सो ये x रेशनल नंबर, इसको हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पर x है और ये दूसरे तरफ ये y है। यहाँ पर x छोटा नंबर है, y बड़ा नंबर है। इन दोनों के बीच में अगर हम लोगों को रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, n रेशनल नंबर, सो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो n रेशनल नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1 2 3 इस तरीके से n रेशनल नंबर होगा और n रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो n रेशनल नंबर हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सो सभी के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस दिख रहा है। ये पहला रेशनल नंबर होगा, दूसरा तीसरा चौथा, 1 2 3 4 नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा रेशनल नंबर होगा। सभी के बीच में बराबर बराबर डिस्टेंस हम लोग को चाहिए अगर सही तरीके से निकालना है तो। सो ये d अगर हम लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा तो x में हम लोग d जोड़ेंगे, पहला पता चल जाएगा। x में 2d जोड़ देंगे, दूसरा रेशनल पता चल जाएगा। x में 3d जोड़ देंगे, तीसरा रेशनल नंबर हम लोग को पता चल जाएगा। सो d को हम लोग को फाइंड आउट करना है। d को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। मीन्स बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जितना नंबर फाइंड आउट करना है उसमें हम लोग प्लस वन से उसमें प्लस वन करके अगर इस पूरे को डिवाइड कर देंगे तो वो d का वैल्यू पता चल जाएगा हम लोगों को। पिछले एग्जांपल को लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन को लेते हैं जहाँ पर x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ था, y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ था। इन दोनों नंबर्स के बीच में हम लोग को 4 नंबर पता करना है। मान लीजिए इनका वैल्यू 4 है, 4 नंबर पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग को सबसे पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सो डिफरेंस जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, d बराबर y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। इसका मतलब यहाँ पर 4 बड़ा नंबर 4 है, 4 माइनस 3 बाई n मीन्स 4 प्लस 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। d का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, d इज इक्वल टू 1/5। पहला रेशनल नंबर अगर हम लोग को पता करना है, फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस डी मीन्स 3 प्लस 1/5, 5 3 is 15 plus 1 16, 16/5। सेकेंड रेशनल नंबर बराबर x प्लस 2d मीन्स 3 प्लस 2 इंटू 1/5, 2/5, 5 3 is 15 प्लस 2 17/5। इसी तरीके से थर्ड अब डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 18/5। फोर्थ रेशनल नंबर बराबर 19/5। सो यहाँ तक ये ख़त्म हो जाएगा। फिफ्थ रेशनल नंबर अब जैसे ही निकलेगा, फिफ्थ रेशनल नंबर बराबर 20/5, 5 4 20, तो ये ऑटोमेटिक y आ जाएगा, जो कि यही दर्शाता है बराबर बराबर डिस्टेंस है सभी के बीच में। तो ये चारों रेशनल नंबर हम लोग इस तरीके से पता कर सकते हैं। होप आप लोग सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।